सेकंड पार्ट में फिर हरदास ठाकुर जी यशोहर जिले से हुगली जिले में आ गए थे। हुगली जिले के अंतर्गत सप्तग्राम त्रिवेणी के निकटवर्ती चांदपुर गांव में हिरण्य गोवर्धन मजूमदार के पुरोहित श्री बलराम आचार्य के घर में रहने लगे। एक पर्ण कुटीर में बैठकर निरंतर हरिनामानुशीलन एवं बलराम आचार्य के गृह में भिक्षा निर्वाहन, यही उनका नित्य नियम बन गए। बालक रघुनाथ दास यहाँ आकर हरदास ठाकुर का दर्शन करते। हरदास ठाकुर जी की कृपा कटाक्ष से ही रघुनाथ दास जी का चैतन्य महाप्रभु जी के सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरदास ठाकुर जी के प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करने और अन्यान्य गुणों को सुनकर रघुनाथ जी के पिताजी व ताऊजी को बड़ा संतोष। इन्हीं के घर प्रतिदिन भागवत इत्यादि शास्त्रों की आलोचना होती थी। शास्त्र चर्चा करते हुए एक दिन एक पंडित जी ने कहा कि हरिनाम करने का फल पाप क्षय है, जबकि दूसरे पंडित के द्वारा हरिनाम का फल मुक्ति कहने पर हरदास ठाकुर बोले, हरिनाम ग्रहण के फल से तो श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उपजता है, पाप ध्वंस और मुक्ति तो यूं ही आनुषंगिक रूप से अपने आप ही हो जाती है। दृष्टांत स्वरूप जैसे सूर्य उदय के पहले अरुणोदय काल में ही अंधकार दूर हो जाने से चोर प्रेत व राक्षस आदि का भय नाश हो जाता है और सूर्य के उदित होने पर धर्म कर्म का प्रकाश होता है, उसी प्रकार नामोदय के प्रारंभ में ही पापादि का नाश हो जाता है और नाम उदय होने पर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रेम प्राप्त होता है। हरि नामाभास मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, किंतु भगवान द्वारा मुक्ति देने पर भी शुद्ध भक्त उसे ग्रहण नहीं करते। हिरण्य गोवर्धन मजुमदार का राज कर वाहक प्रियादा सुंदर दर्शन पंडित गोपाल चक्रवर्ती नामाभास से मुक्ति होती है सुनकर क्रोधित हो उठा और बोला, अरे इस भावुक का सिद्धांत तो सुनो। करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान से भी जो मुक्ति नहीं होती है, ये कहते हैं कि नामाभास से ही वो मुक्ति हो जाती है। हरदास ठाकुर बोले, भक्ति सुख के सामने मुक्ति का सुख अति तुच्छ है। भक्ति के आभास से अर्थात नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है। इससे ब्राह्मण और भी क्रुद्ध हो गया और बोला, हरदास जी को यह शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि यदि नामाभास से मुक्ति न होती हो तो वह अपनी नाक काट देंगे। हरदास जी ने शपथ ग्रहण कर ली कि नामाभास से यदि मुक्ति न होती तो वह अपनी नाक काट देंगे। महापुरुष की मर्यादा उल्लंघन होने के कारण सभी सभासद हाहाकार कर उठे और हिरण्य गोवर्धन मजुमदार की पियादे का तिरस्कार करने लगे। बलराम आचार्य ने भी इसकी भर्त्सना की और कहा, घटपटिया मूर्ख इनका, अरे भक्ति के बारे में तो जानता ही क्या है। तूने हरदास ठाकुर जी का अपमान किया है, तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। हरदास ठाकुर तू ही कहले अपमान, सर्वनाश हवे तोर न हवे कल्याण। सबने हरदास ठाकुर जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। हरदास ठाकुर बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ब्राह्मण का भी दोष नहीं है। वह बेचारा ब्राह्मण तो अज्ञ तर्कनिष्ठ है।
तर्क के द्वारा नाम का महत्व जाना नहीं जाता। तुम सभी का मंगल हो, मेरे कारण किसी को दुख न हो। दोनों मजुमदार भाइयों ने भी रियादे गोपाल चक्रवर्ती को नौकरी से निकाल दिया। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने ब्राह्मण का दोष ग्रहण न कर उसको क्षमा कर दिया था, तथापि कृष्ण ने भक्त निंदा को सहन नहीं किया और ब्राह्मण को दंड प्रदान किया। 3 दिन के पश्चात ही कुष्ठ होने के कारण उसकी ऊंची नाक गल कर गिर गई। ब्राह्मण की इस प्रकार की दुर्गति को देखकर सभी भयभीत हो गए और परेशान से होकर हरिदास जी को गुण महिमा का बखान करने लगे। ब्राह्मण की दुर्गति की बात सुन हरदास ठाकुर भी दुखी हो गए और उस स्थान को त्याग कर नदिया जिले के अंतर्गत शांतिपुर आ गए। वहां आकर अद्वैत आचार्य जी से मिले। श्री अद्वैत आचार्य श्राद्ध का अवशेष मात्र जो कि ब्राह्मण का प्राप्य है वह हरदास ठाकुर को देते हैं। हरदास ठाकुर द्वारा उसे ग्रहण करने में आपत्ति करने पर भी अद्वैत आचार्य जी कहते हैं, खाइए खाइए, आपके खाने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन हो गया। अद्वैत आचार्य जी की इच्छा के अनुसार दास ठाकुर प्रतिदिन उनके घर में अन्न ग्रहण करते। कविराज गोस्वामी जी के वर्णनानुसार जाना जाता है इस समय तक महाप्रभु जी अवतीर्ण नहीं हुए। श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार के मूल में श्री अद्वैताचार्य और हरदास ठाकुर जी की भक्ति और उनकी सकातर प्रार्थना ही है। जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, अवैष्णव जगत प्रेमने हईवे मोचन। कृष्ण अवतारित अद्वैत प्रतिज्ञा करिला, जल तुलसी दिया पूजा करिते लागिला। हरिदास करे गोपाय नाम संकीर्तन, कृष्ण अवतीर्ण हरिबेन यही तारमान। दुर्जनेर भक्ति चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचार करी कैला जगत उद्धार। अर्थात अद्वैत आचार्य जी हरिदास ठाकुर जी जगत के कल्याण के लिए चिंतन करते कि अवैष्णव जगत का किस प्रकार से उद्धार होगा। कृष्ण को अवतरित कराने के लिए अद्वैत जी ने प्रतिज्ञा कर ली और तुलसी व गंगा जल से पूजा आरंभ कर दी और इधर हरिदास गुफा में नाम संकीर्तन करते रहे। कृष्ण अवतार धारण करें यही उनके मन में है। दोनों की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया व नाम प्रेम का प्रचार करके जगत का उद्धार किया। इस कपट एकांतिक भाव से निरंतर हरिनाम करने वाले को विश्व मोहनकारी माया देवी भी शुद्ध भक्ति के तत्व च्युत नहीं कर सकती। इसके साक्षात उदाहरण स्वरूप नामाचार्य हरदास ठाकुर जी। जगत की कोई भी प्रलोभन की वस्तु उन्हें आकर्षण का विषय न हो पाई। बाह्य दर्शन से किसी को हरिनामक रूप से देख पाने पर भी यदि इसको कनक कामिनी प्रतिष्ठादी तुच्छ वस्तुओं द्वारा प्रलोभित होते देखा जाए तो समझना होगा कि यथार्थ रूप से वह हरि नामाश्रित नहीं हुआ है। फलेन फल कारण मनुमीयते, अर्थात फल के द्वारा फल के कारण का अनुमान होता है। बहुत से स्थानों पर हरिनाम होते और करते दिखने पर भी वास्तविक फल नहीं देखा जाता, जिसका कारण है एकांतिक भाव के साथ अपराध रहित हरिनाम ग्रहण करने का व्रत नहीं लिया गया। शांतिपुर में गंगा के किनारे एक गुफा में निर्जन में बैठकर हरदास ठाकुर हरिनाम करते थे। उनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं माया देवी
परम सुंदरी नारी के रूप में प्रकटित हुई और सुमधुर वाक्यों से संबोधन करती हुई ऋषियों को भी धैर्य से च्युत करा देने वाले विचित्र भावों को प्रकट करती हुई उनके संग प्रार्थना करने लगी। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर हरिदास ठाकुर जी ने माया देवी को आश्वासन दिया कि हरिनाम की संख्या पूर्ति का व्रत समापन होने के पश्चात वे इसकी इच्छा पूरी करेंगे। तो कहा 3 रात्रि बीतने पर भी हरिदास ठाकुर के चित्त में कोई विकार उत्पन्न होते न देख माया देवी विस्मित हो गई और पराजय स्वीकार कर उनकी कृपा प्रार्थना करने लगी। हरिदास ठाकुर जी से कृष्ण मंत्र में दीक्षित होकर माया देवी ने कृतार्थ होकर अंतर ध्यान किया। पूर्वे आमी राम नाम अच्छे शिव हईते हमारे संगे लोग हईले कृष्ण नाम लईते मुक्ति हेतु तारक ब्रह्म है राम नाम कृष्ण नाम तारक हैया करे प्रेम धन कृष्ण नाम देह तुम्ही मोरे कर धन्य हमारे भाषाए कैसे यही प्रेम बनना। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत से वर्णित हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में देखा जाता है कि श्री हरिदास ठाकुर कांतीपुर में श्री अद्वैत आचार्य के साथ मिलने से पहले पुलिया ग्राम में आए थे। पुलिया के ब्राह्मण लोग हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम भजन में निष्ठा और उनके प्रेम विकारों को देखकर उन्हें एक श्रेष्ठ वैष्णव समझकर सम्मान करने लगे। मुसलमान कुल में अवभूत होने वाले हरिदास जी की हरि नाम अनुशीलन में इतनी रुचि देखकर इस्लाम के धर्मावलंबी व्यक्ति धर्म परिवर्तन की आशंका से काची काजी विचारक के पास गए। काजी ने मुलुकपति नवाब के पास शिकायत की तथा सिफारिश की कि हरिदास से घृणित कार्य के लिए उसे जल्दी ही दंड दिया गया। नवाब के आदेश से पुलिस ने आकर हरिदास ठाकुर जी को गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया। कारागार के बंदी हरिदास की महिमा पहले से ही जानते थे। उन्होंने मन में सोचा हरिदास ठाकुर के समान महापुरुष के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने से उनकी कारागार से मुक्ति हो जाएगी। किंतु हरिदास ने उनको ऐसी अवस्था में ही रहने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने पर सभी के कैदी हताश हो गए। उनके हताश होने पर हरिदास जी ने आशीर्वाद का तात्पर्य समझाते हुए कहा बंदी थाक लेन आशीर्वाद नहीं करी विषय पासार ऐने भल हरी छले करिलांग आमी यही आशीर्वाद खिलाड़ दिख ना भागी तुम्हारा विश्वास। बंदियों को कारागार में और कोई संसारिक झंझट नहीं है। वे निश्चिंतता से हरिनाम कर सकते हैं। एक दिन नवाब ने सरदार जी को पवित्र इस्लाम धर्म परित्याग करके हिंदू धर्म ग्रहण करने का कारण पूछा। इसके उत्तर में हरिदास ठाकुर बोले ईश्वर एक है वह अद्वय ज्ञान तत्व है तथा वही सभी का ईश्वर है। संप्रदाय में भेद होने के कारण के मात्र नामों में भेद है परंतु परमार्थ में सब एक ही है। ईश्वर जीवों के हृदय में बैठकर जिसको जिस प्रकार की आराधना कराता है वह उसी प्रकार से आराधना करता है। हिंदू कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म ग्रहण करके भी लोग यवन धर्म ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार मेरे मुसलमान कुल में आने पर भी ईश्वर ने मुझे हरिनाम ग्रहण में नियुक्त किया है। इसमें जीव की कोई स्वतंत्रता नहीं है। हाँ, यदि इसमें कोई दोष हो तो आप मुझे दंड प्रदान कीजिए। नवाब हरिदास जी को शासन करते हुए बोला तुम्हारे जो अपने धर्म के ईश्वर का नाम है तुम उसे ही करो दूसरा धर्म त्याग दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। हरिदास ठाकुर जी ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया खंड खंड हई रे
या यदि कान प्रभु आमी बदले न छाड़ी है, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, प्राण चले जाएं, तब भी मेरे मुख से हरिनाम नहीं छूटेगा। इस वाक्य के द्वारा हरिदास ठाकुर की स्त्री हरिनाम के प्रति एकांतिक भजन निष्ठा प्रदर्शित होती है। मायाबद्ध जीव आत्मा के स्वार्थ श्री हरि की आराधना की अपेक्षा देह मन के स्वार्थ को ही अधिक मानते हैं, किंतु एकांत परमार्थिक व्यक्ति शरीर मन के तात्कालिक स्वार्थ की ओर ध्यान न देकर आत्मा के स्वार्थ स्वरूप श्री हरि की आराधना में ही मन का निवेश करता है। श्री हरिदास ठाकुर जी की हरिनाम ग्रहण में दृढ़ता देखकर उनके संबंध में क्या व्यवस्था की जाए। जब नवाब ने काजी से पूछा, काजी ने कहा, इसको ऐसी सजा देना उचित है जिससे लोग धर्म परिवर्तन से भय करें। सब लोगों के सामने इसको 22 बाजारों में पीटते पीटते खत्म करना होगा। हाँ, 22 बाजारों में मारने के पश्चात भी यदि जीवित रह जाए तब समझेंगे कि सच्चा ज्ञानी में सच्चा व्यक्ति। नवाब के आदेश से जल्लादों के द्वारा बाजार बाजार में हरिदास के ऊपर कोड़े बरसने लगे। निर्दयी भाव से कोड़े मारने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। प्रहलाद के समान कृष्ण की कृपा से कृष्ण नामानंद में प्रमत्त होने के कारण और कृष्ण द्वारा रक्षित होने के कारण हरिदास जी ने किसी प्रकार का भी कष्ट अनुभव नहीं किया, परंतु हरिदास जी के ऊपर निर्दयी भाव से प्रहार होने पर सज्जन लोग मर्माहत होकर हाहाकार करने लगे। पापियों के द्वारा पीटे जाने पर भी हरिदास जी उनके मंगल की प्रार्थना करते। ये सब जीवेर कृष्ण करा प्रसाद, मोरे द्रोह नहीं, ये सब द्वार अपराध। तथा हे कृष्ण, हम सब जीवों पर कृपा करना, मेरे प्रति द्रोह करने में इनका कोई अपराध न हो। 2-3 बाजारों में कोड़े मारने पर ही व्यक्ति मर जाता है, परंतु 22 बाजारों में प्रहार करते रहने पर भी हरिदास जी की मृत्यु होती न देखकर प्रहारकारी यवन चिंतित हो गए। उन्हें चिंता लग गई कि काजी विश्वास ही नहीं करेगा। उन्होंने हरिदास के ऊपर बुरी तरह प्रहार भी किया, ताकि उसके हमारे लिए मृत्यु दंड के लिए आदेश होगा। यवनों को दुखी देखकर हरिदास ठाकुर जी कृष्ण ध्यान में समाधिस्थ होकर मृत के समान हो गए। हरिदास के मृत की भांति समाधिस्थ देह को नवाब के पास लाने पर नवाब ने उसे कब्र देने का आदेश दिया, किंतु काजी ने कहा, उसे जिस प्रकार का घृणित कार्य किया है उसके लिए इसे समाधिस्थ न कर गंगा के जल में फेंक देना उचित। काजी के कहने पर यवनों ने हरदास जी को गंगा जी के जल में फेंक दिया। हरदास जी का शरीर बहते बहते दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पहुंचने पर हरिदास जी स्वयं ही उठकर उच्च स्वर से हरिनाम करने लगे और हरिनाम करते करते पुलिया आ गए। इस प्रकार की अलौकिक लीला देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। मुलुकपति और सब यवनों ने हरदास जी की साक्षात तीर समझकर उन्हें प्रणाम किया, क्षमा मांगी। हरदास जी की कृपा से उन्होंने पाप से छुटकारा पाया। मुलुकपति ने हरदास जी को स्वतंत्रता से सर्वत्र विचरण करते हुए हरिनाम करने की अनुमति प्रदान कर दी। पुलिया में दोबारा हरिदास ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर ब्राह्मण बड़े आनंदित हो गए। हरिदास ठाकुर जी के ऊपर कोड़े बरसने से ब्राह्मण वेदना से आहत होकर मृत के समान हो गए। हरिदास ठाकुर जी को उनको प्रबोध देते हुए बोले, विष्णु निंदा श्रवण रूपी महापराध के फलस्वरूप ही उनको इस प्रकार का दंड मिला है, जो कि थोड़ा ही है। हरिदास ठाकुर जी गंगा के किनारे गुफा में बैठकर हरिनाम करते थे। तभी उस गुफा में आकर हरदास जी के दर्शन करते, परंतु जिस गुफा में हरदास जी रहते थे उसमें एक भयानक विषधर सर्प रहता था, जिससे सब दर्शनार्थी वहां हरिदास ठाकुर जी के दर्शन करने आते तो विष ज्वाला का अनुभव करते। सभी ने हरदास ठाकुर को स्थान छोड़कर अन्य कहीं जाने के लिए प्रार्थना की। सबके अनुरोध पर श्री हरिदास जी के द्वारा उक्त स्थान छोड़कर जाने के इच्छुक होने पर संध्या से पहले ही वह महानाग
उस गुफा को छोड़कर अन्यत्र चला गया। जड़ प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए कपटता करके कृष्ण प्रेम के कृत्रिम भावों को प्रकट करना हरिभक्ति के प्रतिकूल है। यह भी हरदास ठाकुर के पूर्व जीवन चरित्र में प्रदर्शित होता है। हुआ कुछ ऐसा कि फुलिया में ही एक सपेरा एक धनाढ्य व्यक्ति के घर पर कालिया दमन लीला का गान कर रहा था। उस कृष्ण लीला को श्रवण कर श्री हरिदास जी मूर्छित हो गए। उनके अप्रकृत शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकाशित हो गए। यह देखकर सभी हरिदास जी के चरणों की धूली लेकर अपने अंगों में मलने लगे। हरिदास ठाकुर जी की प्रतिष्ठा को देखकर एक प्रतिष्ठा कामी ब्राह्मण भी सपेरे को गान सुनते सुनते बड़ी निर्लज्जता से अचानक जमीन पर गिरकर बहुत प्रकार के कृत्रिम भाव दिखाने लगा। सपेरा ढोंगी विप्र की कपटता को समझ गया और बेतों से उसकी पिटाई करने लगा। बेतों की चोट पड़ने पर वह बाप से मारे कहता हुआ भाग खड़ा हुआ। इस लीला के द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि भगवत इच्छा से इस साधारण सपेरे में भी सरलता और कपटता समझने की उचित आ गई। सपेरे ने श्री हरिदास ठाकुर जी के स्वाभाविक प्रेम व ढोंगी विप्र की कपटता के बारे में सबको समझा दिया। श्री हरिदास ठाकुर जब निरंतर हरिनाम करते थे, वह उच्च स्वर से भगवान को पुकारते थे और बहुत से व्यक्ति इनकी महिमा को समझ नहीं पाए। श्री गौर सुंदर के आविर्भाव से पहले जगत के अधिकांश व्यक्ति विषय भोगों में प्रमत्त थे। वे विष्णु भक्ति और हरि संकीर्तन के लगभग विरोधी थे। श्री अद्वैत आचार्य और श्री हरिदास ठाकुर जगत की ऐसी दुर्दशा को देखकर दुखी होते थे। भक्तों के द्वारा उच्च कीर्तन करने पर पाखंडी लोग कहते हैं चातुर्मास्य में भगवान शयन में है। इस समय उनको उच्च स्वर से पुकारना, उनकी निद्रा भंग करना बहुत बड़ा अपराध है। इससे देश में काल पड़ेगा। कोई कहता है कुछ ब्राह्मणों ने अपनी पेट पूजा के लिए ही इन सब छल धर्मों का प्रचलन किया इत्यादि। इस प्रकार बहुत विद्रूपात्मक वाक्यों के द्वारा पाखंडी लोग भक्तों की भर्त्सना करते थे। पाखंडियों के वाक्यों से दुखी होकर होने पर श्री हरिदास ठाकुर जी ने उच्च स्वर से संकीर्तन करना बंद नहीं किया। एक दिन हरि नदी का एक दुर्जन ब्राह्मण श्री हरिदास ठाकुर जी के साथ तर्क करने लगा। उसका मत था कि भगवान का नाम मन मन में ग्रहण करना उचित। उच्च स्वर से पुकारने का क्या मतलब है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि भगवान को उच्च स्वर से पुकारना पड़ता है? उसके उत्तर में हरिदास ठाकुर जी ने उच्च संकीर्तन की महिमा विशेष रूप से व्याख्या करके समझाई। उन्होंने बताया कि जप की अपेक्षा उच्च संकीर्तन का सद्गुना अधिक फल होता है। उच्च संकीर्तन के द्वारा पशु पक्षी कीट आदि सब प्राणियों का उद्धार होता है। पशु पक्षी कीट आदि बलि से न पारे, सुनी लई हरिनाम तार सब करे, जपीले श्री कृष्ण नाम अपने से करे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे, अतः उच्च हरि कीर्तन करिले, सद्गुण फल है सर्वशास्त्री बल। जप तो हरिनामानी ताने सब गुणाधिका, आत्मानंद सुना निश्चय जपन सोतन सुनाती। नारदीय पुराण। अर्थात जो हरिनाम का जप करता है उससे उच्च स्वर से कीर्तन करने वाले का सद्गुना श्रेष्ठ। यह ठीक भी है, क्योंकि जप करता तो मात्र अपने को ही पवित्र करता है, जबकि उच्च स्वर से कीर्तन करने वाला व्यक्ति अपने को और सुनने वाले को अर्थात सबको ही पवित्र करता है। जैसे कोई धन कमाकर अपना पोषण करता है और कोई सैकड़ों व्यक्तियों का पोषण करता है, तो कौन अच्छा है? जप के द्वारा स्वयं का पोषण होता है, जबकि संकीर्तन के द्वारा अनेकों प्राणियों का उपकार होता है। इसलिए उच्च संकीर्तन करने वाला ही सर्वोत्तम है। श्री हरिदास ठाकुर
इस शास्त्र सम्मत वाक्य सुनकर भी हरिनदी ग्राम का ब्राह्मण संतुष्ट न हुआ, बल्कि क्रुद्ध हो गया और हरिदास ठाकुर जी की उनकी जाति से उन्हें संबोधित करके गाली देने लगे। हरिदास जी का अपमान करते हुए वह कहने लगे, यदि नाम की महिमा शास्त्र सम्मत न हुई तो सबके सामने ही हरिदास के नाक कान कटकर इसका प्रतिशोध दूंगा। हरिदास जी के चरणों में अपराध होने के कारण कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण के ही नाक कान गल गए। इस घटना के बाद ही अद्वैताचार्य शुद्ध भक्ति के संग की लालसा से हरिदास ठाकुर नवदीप चले गए। श्री हरिदास ठाकुर श्रीवास अंगन में और चंद्रशेखर भवन में महाप्रभु जी के संकीर्तन विलास के संगी हुए। श्रीमान महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को प्रत्येक घर में जाकर कृष्ण नाम, कृष्ण भजन और कृष्ण विषयक शिक्षा करने की भिक्षा मांगने के लिए भेजा था। आज हम यहीं तक श्रवण करते हैं और उसके बाद फिर कल से इससे आगे और श्रवण करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं।